नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण रिजोन में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें कि हम लोग करेंगे 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे। जो दोस्तों मैंने आज का स्पेशल इसलिए है कि मैं आज सिर्फ आपके लिए संख्या पद्धति से आए हुए क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में पिछली बार या फिर उसके पहले पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको ये पता चलेगा कि हाँ, संख्या पद्धति से किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और संख्या पद्धति से बता दें दोस्तों, तो हर बार हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर क्या है कि 26 और 26 शशांक 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट सितंबर 2014 में पूछा भी जा चुका है। ये रहे आपके ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो जब भी शतांक की बात आती है दोस्तों, यानी कि शांत दशमलव की बात आती है इस तरीके से, तो पूरा का पूरा देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शंस के तरीके से, देखिए ये 26 और 26 शतांक तो है नहीं, इसमें 26 है ही नहीं दशमलव के बाद, और इसमें भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है जो कि अच्छे तरीके से इस चीज़ को बता रहा है कि 26 और 26 शतांक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है दोस्तों कि गुणनफल 111109 और गुणे 505 में से क्या घटाई जाए कि संख्या क्या प्राप्त हो 505050। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिख लीजिए 1109 इंटू 505। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या घटाई जाए। तो मान लीजिए कि अगर यक्स घटाते हैं तो इस संख्या हमको ये मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से संख्या मिल गई हमको। ठीक है, संख्या यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई। अब देखिए, अब जब ये क्या करेंगे कि यक्स को क्या करिए उस साइड लाइए और इसको इस साइड लाइए। ठीक है, तो यक्स इधर चला गया तो पॉजिटिव बन गया, और ये संख्या इधर आ गई 505050 इस तरीके से। और आपका ये जो इसका है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5600 और 45। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब इसको जब इसमें से आप इसमें माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो आपको यक्स इक्वल टू क्या मिलेगा। देखिए यक्स इधर है, अब यहाँ से करेंगे तो 5 में से 0 गया तो 5 लास्ट में बच जाएगा। ठीक है, और इधर ये 14, यहाँ पे है 14 यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो आपका कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 9 में से 0 गया तो 9, और उसके बाद आपका यहाँ पे बचा है कितना 10 में से 5 गया तो 9 बचा है। 9 में से 5 गया यानी कि आपका बच गया 4, और यहाँ पे बच गया आपका 5। तो इस तरीके से आपका क्या बच गया 5 4 9 9 5। इस तरीके से देखिए आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है दोस्तों तो उसको कमेंट में ज़रूर डालिएगा, हम उसके लिए आपकी हेल्प पूरी तरीके से करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, देखिए कि 19009, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 और इतने से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल पूछ दिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो ये एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा, देखिए यहाँ से तो आपका 8 बचेगा, फिर 0, फिर कितना बार जाएगा तो 7 बार जाएगा, तो 7 आपका फिर बचेगा 3, और 3 फिर आपका 0, फिर आपका 2 बार जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 22, और फिर आपका 8, और फिर उसके बाद आपका एक 9 आ जाएगा, और फिर 8 बार जाएगा 8 8, यानी कि आपका कितना बच गया लास्ट में शेषफल 1 बच गया। इसको डिवाइड करने पे अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 9090 को डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड करते हैं तो 8 बार आपका जाएगा और 88 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 9 यानी आपका फिर 2 बार जाएगा, और 22 यानी कि 7 बचेगा, और उसके बाद आपका 0 यानी कि 6 बार चला जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 66 यानी कि, और आपका यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, और दोनों का गुणनफल पूछा है, शेषफलों का गुणनफल। तो इसका शेषफल 1 और इसका हो गया 4, यानी कि दोनों का अगर गुणनफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 62516521 एंड 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। अगर सबका निकालते हैं तो इसमें स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, इसमें निकालेंगे तो 500,
और इसमें निकालते हैं तो आपका 50 आ जाएगा। इस तरीके से आप सबका ऐड कर लीजिए, क्योंकि योगफल पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से संख्या पद्धति के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन ये सब है। अभी आपको देखने को मिलेगा कि आगे किस तरीके से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, क्या यह बात सही है। मान लीजिए कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 3, 5 और इस तरीके से 7 ले लीजिए, सभी विषम संख्याएं, क्या इनका गुणनफल एक सम संख्या होगी। तो देख लीजिए 5 या 15 हो गया, 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। तो क्या यह एक सम संख्या है, नहीं जी, बिल्कुल विषम संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि सही नहीं है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। तो ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे ले लीजिए एक सम संख्या और वहाँ पे ले लीजिए मान लीजिए कोई बड़ी संख्या लिया और 3, और इसका पूछा है कि इसका जो क्या है, एक सम संख्या और विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। तब घटाइए तो क्या बचा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से विषम संख्याएं आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई और भी लेते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके लिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है। यहाँ बोला है 2 विषम संख्या ले लीजिए। तो 2 विषम संख्याओं में जैसे मान लीजिए 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, और बोला है और एक सम संख्या कोई ले लीजिए तो 2 ले लीजिए। तो 5, 3, 8 और 2 10, यानी कि एक सम संख्या होता है। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे दिखा है 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, तो जो कि बिल्कुल बात गलत है, ये सही नहीं है। इस वजह से जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि गुणनफल 102 गुणे 201 में क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो। तो इसका क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बता दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। तो लिख लीजिए 102 इंटू 201। ठीक है, और घटाना है तो यक्स और इक्वल 19999, इस तरीके से लिख लीजिए। यक्स को आप इधर लेके आ जाइए और इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 20502। ठीक है, और इधर इसको कर लीजिए 19999 को माइनस। अगर आप इसको माइनस कर लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा, 503 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका यक्स, जो कि आपका आंसर आ चुका है, यानी यक्स की वैल्यू आ गई। यानी कि इसको घटाएंगे तो ये हमारा ये संख्या प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि संख्या को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। तो चलिए इसको भाग दे लीजिए। इसको भाग अगर देते हैं तो 11001 यानी कि 111। ठीक है, और इसको भाग दीजिए तो सबसे पहले तो ये एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा, ये कट गया, और देखिए फिर 0 उतारेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक संख्या उतारे, एक 0 बढ़ाए, और फिर एक संख्या उतारे और एक 0 और बढ़ा लिए। अब फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ से गया और ये कट गया, फिर एक और एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर एक 0 आएगा और फिर ये एक बार में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या बच गया, आप ये लास्ट में उतारेंगे तो इस वजह से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, बोला है कि इसका जो भागफल और शेषफल का योगफल है। तो भागफल आपका कितना आ गया, 10010, और शेषफल आ गया है आपका 1। अब इसको अगर ऐड कर लेते हैं तो आपके सामने क्या होगा, तो 1100 और 1। यह क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, 10011 जी, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि ये जो संख्या दी गई है इसमें 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या अंतर होगा। तो देखिए 6 अगर 6 का इसमें देखिए तो किस प्लेस पे है, 1 10 100 एंड 1000 यानी कि 1000वें प्लेस पे है। तो इसका स्थानीय मान जो हो जाएगा वो 6000 हो जाएगा। और 4 का अंकित मान किसी भी संख्या का वही संख्या होती है, तो इस वजह से अंकित मान 4 का अंकित मान ये हो जाएगा। अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ पे होगा 6 और 9 और ये 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि 10,000, 10,100 और 10 दहाई किसके बराबर है? तो देखिए इसको आप ऐड कर लीजिए तभी आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले बोला है 10,000, तो 10,000 लिख लीजिए, इस तरीके से हो गया 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। फिर उसके बाद 10,100 बोला है, 10,100 का मतलब हो गया 1,000, ठीक है, तो 1,000 लिख लीजिए आप इस तरीके से। और उसके बाद बोला है 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब हो गया दोस्तों 100। इस तरीके से अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 0 0 और ये 1 1 1, इस तरीके से 111 एंड 00 आ गया। और ये कहाँ पे दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, जो कि बिल्कुल इसके बराबर है। तो ये ऑप्शन आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि 1 2 को 11 से, ठीक है, 11 से भाग देने पर और 13 से किसको भाग देना है? तो 1 3 2 2 2 3 को भाग देना है। देखिए इस तरीके से बोला है तो कि भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। तो देखिए यहाँ पे अगर जब 11 से आप इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर जो आपका शेषफल बचेगा वो आपका 1 बचेगा, और यहाँ पे अगर आप भाग देते हैं इसको तो यहाँ पे आपका बचेगा 2। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बोला है क्या? प्राप्त शेषफलों का योगफल, तो दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर मिल रहा है फर्स्ट में, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को, आपके लिए बहुत ही जरूरी ये सवाल है। देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों, आ जाएगा आपका 5,000, ठीक है। और फिर बोला है 6 का स्थानीय मान इसमें निकालना है, तो आपका ये आ गया 600, बराबर है 7 गुणे और यहाँ पे डैश है, ठीक है। इसको मान लीजिए आप यक्स, क्या मान लीजिए? यक्स मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा 56, ठीक है। 7 को इधर लाइए, यक्स को इधर रखिए, 7 से काट दीजिए, आपका आ गया कितना? 7×56, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया आपका? 800, जो कि देखिए ऑप्शन में ही गलत दे दिया है पहले से ही यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे 800 होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी दोस्तों? 800 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 800 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। 80 हो गया है, यहाँ पे 800 होना चाहिए था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि इतना इकाई, इतना हज़ार और इतना प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला है 112 गुणे इकाई, ये ठीक है, इकाई का मतलब समझ ही रहे हैं आप, 1 और 12,000, ठीक है, सीधे सीधे 12,000 लिखिए, और बराबर 11012, और यहाँ पे बोला है दहाई प्लस, तो दहाई को इस तरीके से यक्स मान लीजिए, ठीक है, दहाई हो गया और यक्स वो संख्या मान ली हम। इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 और 1 1 2 आ जाएगा, और आपका यहाँ पे 11012 प्लस 10x इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इसको इधर ले जाकर के क्या करना है, आपको माइनस करना है, ठीक है। तो 12112 माइनस 110 और 1 2 माइनस कर लीजिए, और इधर लिख लीजिए 10x। इस तरीके से जब करेंगे तो 10x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, घटाने के बाद आपका आएगा 1100। और देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो आपका बचा 110, यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ गई दोस्तों? 110 आ गई। जो कि पूछा गया है कि दहाई के प्लेस पे क्या होगा, तो यही होगा आपका 110, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में ये पूछा गया है दोस्तों कि यदि देखिए 1001 इंटू 1 111 यानी कि, और इस तरीके से 40 प्लस 11 इंटू डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी? तो इसको मान लीजिए कि क्या है, इस रिक्त स्थान में संख्या x है, ठीक है। अब इसको आपको करना होगा गुणा, ठीक है। तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो आपका आएगा 1 1 1 1 1 1 एंड 1, ये आपका आ जाएगा, और ये आपका पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पर प्लस 11x, ठीक है। अब वही काम यहाँ पर भी करना है, 11x को इधर रहने दीजिए, इसको यहाँ पर क्या करिए, माइनस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब है, और यहाँ पे इतना है, तो आपका क्या बचेगा 1 1 और 1 1, और ये
ठीक है, इस तरीके से ये बच जाएगा। अब इसके बाद अब देखिए, अब जब ये बच गया, ठीक है, तो यहाँ का यहाँ इधर ही आपका 11x है, इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जब, ठीक है, इससे इसको डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, तो आपके सामने जो बचेगा दोस्तों वो बचेगा आपका 101, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे किसको, 11 से डिवाइड करेंगे 1111 को, आपके पास आएगा 101, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में मिल रहा है देखने को, ठीक है। तो इस वजह से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि पूछा गया है क्या क्या पूछा गया है दोस्तों कि यदि 26679 को 39 से भाग देना है, ठीक है, 39 से भाग देने पर, और 29405 को 34 से भाग देना है, ठीक है। दोनों में क्या पूछा है कि भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए। तो अगर आप इसको भाग देते हैं दोस्तों, तो बता दें कि अगर आप भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा यहाँ पे बचेगा पहले में 3 और दूसरे में क्या बचेगा आपका 29, ठीक है, क्या बचेगा 29। अब देखिए इसमें से क्या बोला है, पहले अंतर निकालिए, अंतर निकालने के लिए आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है, 26 आएगा। और फिर बोला है कि 18 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक से कुछ, चलिए इसको भाग दे लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको भाग दे लिया जाता है अलग से, ठीक है, यहाँ पे भाग दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए भाग दे लेते हैं सबसे पहले, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 39 से भाग दीजिए, 2667 को भाग दीजिए, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे लेके जाइए 6 बार, ठीक है, 6 के कितना हो जाएगा, 6 के 54 और 6 18 और 18 5 हो गया 23, ठीक है, इस तरीके से हो गया। यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे 3 पे कट गया 7, ठीक है। अब यहाँ पर ले जाइए आप 8 बार, तो 8 8 9 72, 2 बच गया और 8 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका 31, यहाँ पे आपका बचा 5, यहाँ पे 1 और ये ख़त्म और यहाँ पे 9, ठीक है, और यहाँ पे आप ले जाइए 4 बार, तो 4 9 36 और 4 3 12 3 15, यानी कि आपका बचा 3, तो यहाँ पे आपका तो बच गया शेषफल 3, ठीक है। अब वो बोला है कि किसको भाग देना है, 29405 को 34 से भाग देना है, तो वहाँ पे आपका बचेगा, ठीक ही है, जो पहले था वही रहेगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इस अगर आगे चलते हैं तो 29405 है ना, क्या है 29, यहाँ पे निकाल लीजिए क्या है 29405 है, इसको क्या करना है 34 से भाग दीजिए। तो 34 से अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर देखिए, तो आपका हो जाएगा 9 बार लेके जाइए, ठीक है, 9 बार लेके जाइए, तो 9 चौक को 36 हो गया और 9 30 27, 27 और 3 30 हो जाएगा, सॉरी 8 बार लेके जाइए, ठीक है, 8 बार में जाएगा आपका, तो 8 बार लेके जाइए, 8 बार लेके जाते हैं तो 8 चौक को 32 और 8 तिरके 24, 24 3 27, इस तरीके से बचेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और ये 2, ठीक है, और यहाँ पे आप लेकर जाइए कितनी बार, तो आपका हो जाएगा 6 बार लेके जाइए, तो 6 चौक को 24 और 6 18 18 और 2 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 4 और यहाँ पे आपका 2, यानी कि 24 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अब यहाँ पे क्या हो गया, पहले 3 बचा था और यहाँ पे उसके बाद बच गया आपका
24 24 को और फिर इसके अंतर में कितना आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। यहाँ पे तो भाग जाएगी नहीं 18 से, कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्या है इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगले सेशन में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करके इसको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक है कोई, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगला देखिए कि इसमें दिया है कि 5 के स्थानीय मान तथा 7 के अंकित मान में क्या अंतर है। तो देखिए 29503 के स्थानीय मान में इसका तो 500 आ जाएगा और इसमें का अंकित मान किसी भी का संख्या का वही होता है, तो यही हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 493, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 यानी कि थर्ड में दिख रहा है, ये आपका 2 होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये था हमारा आज के सेशन का पूरा यानी कि 15 क्वेश्चन जो कि मैंने शामिल किया था, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है कि लगता है कि कहीं ना कहीं गलत प्रिंट हो गया, इसकी वजह से उसका आंसर नहीं आ पाया है, तो उसको हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस तरीके से मिस प्रिंटिंग के हो जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, पर इससे आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है और क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं कि नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगला वीडियोज़ आपके लिए और बेहतर तरीके से बना सकें। इसलिए ये ज़रूरी है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अगला वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।